नमस्कार साथियों, आज हम लोग अपने अगले वीडियो में आ चुके हैं जिसमें टॉपिक है रामसर साइट्स। और ये जो पीछे आपको चित्र दिख रहा है इसमें हम लोग ये समझेंगे कि रामसर यानी कि जो शब्द रामसर लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। और वो शायद आपने पढ़ा भी होगा कि ईरान देश में एक शहर पड़ता है रामसर। तो पहले तो उस स्थान को देख लेते हैं, वहीं से टॉपिक निकल करके आएगा। तो इसमें ये भारत की स्थिति हो गई, और भारत से लगभग जब आप एशिया और यूरोप महाद्वीप को पृथक करते हैं तो वहां पर कैस्पियन सागर दिखता है। और कैस्पियन सागर ये जो नीले कलर से आपको दिख रहा है, समुद्र का क्षेत्र है, सागर का क्षेत्र है, पानी है। और इसके ठीक दक्षिण में ईरान शहर पड़ता है, ईरान देश पड़ता है, और ईरान देश में रामसर शहर पड़ता है, बिल्कुल कैस्पियन सागर के किनारे। तो अगर आप इसको सही से देख पाए तो ये स्थान है रामसर, जो कि कैस्पियन सागर से बिल्कुल सीमा बनाता है। और यहीं पर एक समझौता हुआ था, जिस समझौते को ही आगे वैल्यू दी गई है। आइए हम लोग आज रामसर स्थलों को पढ़ेंगे, भारत के रामसर स्थलों को पढ़ेंगे, दुनिया के नहीं पढ़ना है। और भारत में हाल ही में 5 जून 2024 को 5 पहले घोषित हुए थे फरवरी 2024 में, और 2 नए स्थान अभी घोषित हुए हैं, जिससे कि कुल संख्या 82 हो चुकी है। तो उन्हीं स्थानों को पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, रामसर स्थलों के बारे में क्या निकल करके आता है। तो इसमें लिखा हुआ है 5 जून 2024 तक रामसर स्थल कौन कौन से घोषित हुए हैं। जैसे कि कुछ डिटेल बेसिक कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, इसी को कहीं कहीं पर रामसर समझौता भी कह दिया जाता है। आप इसको रामसर समझौता भी कह सकते हैं और रामसर कन्वेंशन भी कह सकते हैं। ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि ऐसे स्थान जो वर्ष भर नमी युक्त होते हैं, वहां पर जल की उपलब्धता होती है, जीव जंतु उसको अपना घर बना चुके हैं, ऐसे स्थानों को संभाल करके रखना चाहिए, नहीं तो वो पृथ्वी के लिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बेहतर नहीं होगा, और ये मनुष्य जाति के लिए भी ठीक नहीं होगा। और ऐसे स्थानों को संरक्षित करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो 2 फरवरी 1971 को यह समझौता यूनेस्को के द्वारा किया गया, और इसी वजह से 2 फरवरी को दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 1997 में इसको मनाया गया था। अभी इसमें आगे चर्चा करेंगे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई, वो आपके लिए सबसे लास्ट में हमने क्वेश्चन रखा है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कि भारत इस समझौते का हिस्सा कब बना, तो 1 फरवरी 1982 को भारत इसका हिस्सा बना। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित जानकारी और भी है, जैसे कि भारत में सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा था, या फिर कौन से थे। क्योंकि 1981 में जब रामसर साइट घोषित की गई भारत में, ये स्थान तो पहले से थे, लेकिन इनको एक दर्जा दिया गया, रामसर स्थल के रूप में दर्जा दिया गया। और वो स्थल कौन से हैं, एक तो चिल्का झील है और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है, और चिल्का झील की बात करें तो ये आपको उड़ीसा में मिलेगी। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। हालांकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम लोग घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे भारत में इसको वैश्विक धरोहर स्थल का भी दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो 1981 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। आपके सामने लिखा है कि 1981 से लेकर के, यानी कि चिल्का झील का जो प्रोसेस मैंने अभी बताया आपको, 1981 से लेकर के 5 जून 2024 तक इनकी संख्या कुल कितनी हो चुकी है, तो 82 इनकी संख्या हो चुकी है। इस क्लास में आपको सभी 82 स्थल पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, जो हाल ही में घोषित हुए हैं उनको बताने का उद्देश्य है। तो इसमें लिखा हुआ है 81वां रामसर साइट कौन सा है, नागी पक्षी अभयारण्य, जो कि बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। और ये नागी पक्षी अभयारण्य जो बना हुआ है, ये कृत्रिम झील के जैसा है, क्योंकि ये एक डैम है, नागी डैम है और नकटी डैम है। दोनों ही आसपास है, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है दोनों ही। और उन डैम्स के द्वारा जो पीछे कृत्रिम जलाशय बना हुआ है, उन्हीं को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो एक प्राकृतिक क्षेत्र, जल से मग्न क्षेत्र हमेशा रहता है, और पशु पक्षी उसको अपना घर बना चुके हैं। दोनों ही बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में होंगे, और क्यों ना हो, क्योंकि भाई 5 किलोमीटर के दायरे में है, तो एक ही जिले में दोनों स्थान मिलेंगे। और इन्हीं 2 स्थानों को अभी 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत की 81वीं और 82वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए कि
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 जो मनाया गया है 2 फरवरी को, उसका विषय क्या है? तो आर्द्रभूमि और मानव कल्याण इसका विषय होगा। 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये बात मैंने पहले ही आपको इस वीडियो में बता दी है। इसके बाद अगर बात की जाए भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में होंगे, तो तमिलनाडु में होंगे। लिखा हुआ है 16 रामसर स्थल। और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 10 रामसर साइट्स होंगे। 5 जून 2024 के पहले अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल है, तो उनकी संख्या होती 80, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले फरवरी 2024 में 75 संख्या हुआ करती थी, उनको बढ़ा करके 80 की गई। और जो 80 संख्या हुई यानी कि 5 स्थान नए बढ़े हैं। तो अंक समुद्रम जो कि कर्नाटक में पड़ता है, अघनाशिनी ज्वारनदमुख जो कि कर्नाटक में है, मगधी केरे ये भी कर्नाटक में होगा, कराईवेट्टी और लॉन्गवुड शोला ये भी ये होगा तमिलनाडु में। तो ये 5 स्थान नए बढ़े थे। और हम लोग इस वीडियो में नए रामसर स्थलों की जानकारी कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।